हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो मूव आया है डाउन साइड उसको थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे एंड देन वी विल सी वन स्टॉक जिसमें शॉर्ट टर्म या इंट्राडे में एक अच्छा मोमेंटम वी कैन एक्सपेक्ट। और फिर कोर्स और प्रीमियम एक्सेस के रिलेटेड कुछ क्वेरीज आई है, उसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। तो सबसे पहले दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी और आप देखिए 50 ईएमए के नीचे गैप डाउन हुआ था आज, और पूरा दिन आज अच्छे से धुलाई हुई। और बीच में भी मैंने अपडेट दिया था, नाउ वी आर इन वेव सी। तो ये वेव सी बहुत ही डिवास्टेटिंग और डिस्ट्रक्टिव होता है, और अब कहाँ पर जाके अटकेगा दैट वी डोंट नो एक्चुअली, क्योंकि रिट्रेसमेंट हम अभी देखेंगे एलिवेट व्यू का पर्सपेक्ट तो पता चलेगा। बट अब आरएसआई देखिए, यहाँ पर आरएसआई ने भी 40 के लेवल को ब्रीच करके अराउंड 30 और 200 SMA के आसपास आके उसने हॉल्ट किया है। और 10,800 दैट इज़ अराउंड प्रीवियस फोर्थ वेव की टेरिटरी जो हमने डिस्कस किया था, ये लेवल था आई थिंक, उसके आसपास है। हम देखते हैं यहाँ पर। सो दिस इज़ अवर लेवलिंग। मैंने पहले भी बताया था थोड़ा चेंज हुआ है, और यहाँ पर उसने सपोर्ट लेने का ट्राई किया है, दैट इज़ अराउंड 10,800। और ये रिट्रेसमेंट हम ले यहाँ पर तो आपको पता चलेगा कि कहाँ तक आया है। तो वेव 4 का जो नॉर्मल रिट्रेसमेंट होता है दैट इज़ अराउंड 0.236 या 0.382 तक आता है। तो 0.236 तक तो आ गया है, और ये गैप है यहाँ पर 0.236 का जो रिट्रेसमेंट था। तो दिस इज़ नॉट ए गुड साइन एक्चुअली, बट काफ़ी सेलिंग आया है मतलब। तो एक टेक्निकल बाउंस वी कैन एक्सपेक्ट, बट कैसे आएगा दैट वी डोंट नो एक्चुअली। तो वो टेक्निकल बाउंस हम प्ले कर सकते हैं, बट ये मार्केट में ये सेलिंग कब होल्ड होगा और फिर हम फिफ्थ वेव के लिए कैसे जाएंगे, ये अभी से कहना बहुत मुश्किल है। तो चीज़ें बाद में डेवलप होगी, फिर कैसे मूव आता है उससे ही हम कुछ जजमेंट या क्लूज़ ले पाएंगे। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर। तो बैंक निफ्टी में मेरे आप पिछले 3-4 वीडियो जाके देख लो, मैंने आप सबको वार्न किया था कि अगर आरएसआई ने 40 को ब्रीच किया और ये 50 ईएमए को लॉस्ट कर दिया तो एक काफ़ी दबाव बनेगा बैंक निफ्टी पर। और आप देखिए यहाँ पर जैसे ही उसने आरएसआई ने 40 लेवल को ब्रीच किया था, देन एक मतलब ज़बरदस्त सेलिंग आया है यहाँ पर। और ये कोई छोटा मूव नहीं है, अराउंड ये आप लेवल यहाँ पर देखोगे दैट इज़ अराउंड 22,000 और 20,500 के आसपास आया है। दैट मीन्स कि 1500 पॉइंट का मूव है। और बैंक निफ्टी में जैसे हमने पहले भी एक मूव कैप्चर किया था, मैंने आपको बताया था, और मेरे कुछ वीडियोस है उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ये रेंज थी, ये दिस इज़ डेली चार्ट 1 आवर चार्ट में मैंने ट्रेड किया था, और ये एक रेंज थी। तो अगर वो रेंज को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आई विल नॉट प्रीफर ट्रेडिंग, वो मैंने आपको क्लियरली बताया था। और ये रेंज जैसे ही ब्रेक की, मेरा प्रीमियम एक्सेस भी था, आपने सबके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। 22,000 को जैसे ही उसने ब्रीच किया और फिर एक 1000 पॉइंट का मूव हमने कैप्चर किया, और दैट इज़ फ्रॉम 60 मिनट। और ये पूरा इम्पल्स था यहाँ पर 22,450 के ऊपर। तो ये मूव भी हमने कैप्चर किया था। इन बिटवीन कहीं पे भी बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड नहीं किया है। सो माय पॉइंट, उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि ट्रेडिंग इज़ ए वेटिंग गेम। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर या प्रॉपर एक ट्रेड सेटअप आपको मिलता है, उसके बाद आप ट्रेड करो। मतलब आपको हर बार एवरी मूव कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन नॉट बी इन द मार्केट एवरी टाइम और फॉर एवरी मूव। अब ये बैंक निफ्टी भी कहाँ पर जाके अटकेगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है एक्चुअली। यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 20,800 के आसपास जाके वो थोड़ा हॉल्ट हो सकता है, और वी कैन एक्सपेक्ट ए बाउंस, और ऐसा हुआ भी। बट जो बाउंस था वो मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि 21,500 या 21,600 के आसपास तो मिनिमम आना चाहिए। बट वी डिड गेट ए बाउंस यहाँ से 20,800 के आसपास, बट वो ज़्यादा टिक नहीं पाया। हमने पोजीशन कुछ बनाई थी यहाँ पर 21,000 के आसपास, तो फिर वो ट्रेल स्टॉप लॉस ही हो गया उसमें एक्चुअली, ऐसा कह सकते हैं हम। अब हम देखते हैं एक स्टॉक जिसमें शॉर्ट टर्म
या मीडियम टर्म में हम कुछ मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ कोरोमंडल। इंट्राडे में भी ये मूव दे सकता है कल आपको। कोरोमंडल देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पिन बार बनाने के बाद आज एक मतलब ऐसे मार्केट में भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है 50 EMA के ऊपर उसने क्लोजिंग दी है, दिस इज़ अ गुड सिग्नल। और अब हम उसको 60 मिनट में जाके एनालाइज करें यहाँ पर कोरोमंडल को, तो आप देखिए ये पूरा स्विंग यहाँ पर चेंज हो रहा है, ये एक इम्पल्स लग रहा है, दिस इज़ करेक्शन। और उसको हमें देखना है कि कहाँ तक ये करेक्शन आया है। तो ये पूरा करेक्शन फेज हम देख सकते हैं यहाँ पर, करेक्टिव जो पैटर्न है दैट इज़ अराउंड 0.618। 0.618 के आसपास एक स्पाइक मार के वापस उसने अच्छे से बाउंस किया है। और ये स्विंग माइट भी चेंजिंग हियर कि ये हाई बनाया है देन दिस इज़ लो, और अब हाई बनाएगा तो वी कैन एक्सपेक्ट ए मोमेंटम। जैसे मैंने कल आपके साथ एक टाइटन भी शेयर किया था, वो हम देखते हैं बाद में। बट आप देखिए तो ये जो लेवल है 810, तो वेट फॉर दिस लेवल टू क्रॉस, ये लेवल को वो क्रॉस करता है 810 को, तो एक अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड बन सकता है। टाइटन में जैसे कल मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था, बट आपके साथ वो ब्लॉग के थ्रू मैंने शेयर किया था। 2 ट्रेड दूसरे जो थे वो ट्रिगर हुए ही नहीं एक्चुअली। और टाइटन में देखिए कि यहाँ पर डाउन साइड ब्रेकआउट मैंने बताया था, जैसे ही सुबह में उसने ब्रेक किया, दिस वाज माय प्लानिंग, और मैंने भी खुद ने बेचा था और उसमें सुबह में ही 10-15 रुपये का मूव मैंने कैप्चर किया था। सो दिस इज़ हाउ प्रिपरेशन हेल्प्स यू। तो टाइटन में एक अच्छा मूव आया। फिर एक SBI का हमने एक एलिवेटिव एनालिसिस के हिसाब से प्लानिंग किया था। सो SBI में हमने जो बाउंस एक्सपेक्ट किया था कि दिस वाज, ये जो मूव आया था कि वेव 5 कहाँ टर्मिनेट हो सकता है, दैट वी वर एंटिसिपेटिंग। और ये 182 के आसपास से एक बाउंस भी आया था, आप देख सकते हो। बट ये ट्रेड कुछ अच्छे से मटेरियलाइज हुआ नहीं, दिस हैपन्स, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस था तो यू कैन ऑलवेज बैट, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है, आपका स्टॉप लॉस छोटा है तो यू कैन टेक ए बैट। फिर हमने निफ्टी मेटल का एनालिसिस किया था, उस पर भी मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि अभी क्या लग रहा है उसमें। निफ्टी मेटल हम देखें, सो दिस वेव काउंट्स आर स्टिल वैलिड। अब हम देखें यहाँ पर कि जो रिट्रेसमेंट आया है वेव 4 में वो कहाँ पर है, दैट इज़ अराउंड 0.5। सो जब तक ये वेव 1 को ब्रीच नहीं करता है, वेव 1 की टेरिटरी में वेव 4 नहीं आता है, तो तब तक हम कह सकते हैं कि दिस इज़ वेव 4। बट रिट्रेसमेंट जितना कम हो वेव 4 में, उतना फिफ्थ वेव मटेरियलाइज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अब यहाँ पर वी शुड नॉट कीप होप कि ये फिफ्थ वेव अब मटेरियलाइज होगा, जब स्ट्रेंथ बिल्टअप होगी तब हम देखेंगे। और निफ्टी मिड कैप में भी जैसे मैंने आपको बताया था, मिड कैप 100 के उसमें जो फिफ्थ हो वेव है वो ट्रंकेटेड हो सकता है यहाँ पर। और उसी टाइम पे मैंने आपको वार्न भी किया था कि पोजीशन लाइट कर दो, या तो फिर आपके पास हो तो उसको स्क्वायर अप करके शांति से बैठ जाओ। और काफ़ी दबाव बनाए उसके बाद भी आप देख सकते हो ये मूव ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का करेक्शन है मेरे ख्याल से, यस दिस इज़ ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट करेक्शन। और फिर एक स्टॉक था दैट वाज अपोलो हॉस्पिटल, हमारी भी कुछ पोजीशन थी। और देखिए आज उसने मतलब जो 1950 का जो टारगेट था वो टारगेट को हिट किया है एक्चुअली। और उसमें फिफ्थ वेव बहुत ही अच्छे से मटेरियलाइज हुआ था, री रेटिंग हुई, आज कुछ न्यूज़ भी थी, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। अब मेरे पास जो प्रीमियम एक्सेस और जो कोर्स के रिलेटेड कुछ क्वेरीज है उस पर मैं थोड़ा आपको क्लैरिफाई करता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका प्रॉपर हैंड होल्डिंग नहीं है। मैंने उसके लिए एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया है व्हाट्सअप का, तो मैं रेगुलर अपडेट पोस्ट करता हूँ जिस पे फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पर तो गोल्ड का कल एक सेटअप बन रहा था ट्रायंगल का, तो ये जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है वो सबके साथ मैंने शेयर किया था। इवन 15 मिनट का चार्ट भी मैंने शेयर किया था और वहाँ पर भी बताया था कि यहाँ से आप सेल कैसे ले सकते हो। और कई मेंबरों ने अच्छे से रिस्पॉन्ड किया था कि 1898 के नीचे एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। सो दे आर लर्निंग, ट्रेड किया नहीं किया दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। और आवर एक्सपेक्टेशन वाज 1850 और आज उसने लो बनाया 1848 के आसपास। तो कहने का पॉइंट ये है कि एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया है
तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। जो भी ट्रेड सेटअप लाइव मार्केट में बनते हैं, जो हमने कोर्स में डिस्कस किए हैं, उस पर मैं रेगुलर ब्रीफ करता रहता हूँ। जैसे HCL में एक ट्रेड सेटअप था, देन देयर वाज रिलायंस, तो ये सब चीज़ें मैं अपडेट देता रहता हूँ। सिमिलरली प्रीमियम एक्सेस जो है, यहाँ पर आप जाके प्रीमियम एक्सेस में जाओगे तो अलग अलग मोड्स आपको अवेलेबल है और पूरी डिटेल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। प्रीमियम एक्सेस में भी ऐसा नहीं है कि आपको मेल पे ही सब नोटिफिकेशन आएगी, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। बट एक उसमें भी व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, उसमें मैं आपको ऐड करूँगा और जो भी अपडेट होगा लाइव मार्केट में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी और ये वीडियो से आपको ट्रेडिंग में ज़रूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू।